बाद पुनर्भव दर्शनम। मेरे जीवन में विपत्ति पर विपत्ति आती रहे, मैं और कुछ नहीं मांगूंगी। मुझे देना चाहते हो तो केवल और केवल विपत्ति दे दो, क्योंकि जिसके जीवन में ज्यादा सुख प्रवेश कर जाते हैं वहां से भगवान दूरी बना लेते हैं। कि सुख की माथे सिल पड़े जो हरि हृदय से जाए, बलिहारी जा दुख की जो पल पल नाम जपाए। ऐसे सुख को लेकर के मैं क्या करूं? ऐसा सुख पा करके मैं ऐसे सुख को लेना नहीं चाहती हूँ। मुझे देना चाहते हो तो केवल दुख दे दो, क्योंकि जानते हो ना, जब हम पर दुख की घड़ियां आती, हमारे बच्चे को बुखार आ जाए तो हम क्या कहते हैं? हे भगवान मेरा बच्चा ठीक हो जाए, मैं तुमको 51 रुपए के प्रसाद चढ़ाऊंगी आकर। हैं? मेरा बच्चा इंटर में अब की बार अच्छे नंबरों से पास हो जाए, मैं घंटा चढ़ाऊंगी आकर। हैं? और जैसे घर में लाला उत्पन्न हो जाए, लाला को जन्म भयो होए, तो भगवान तो पतो भी ना है कितने डरे रहते हैं पुन्ना में। थरिया लोटा बासन चिमटा फुकनी सब पीट डालेंगे, समन्न को बधाई दे देंगे, पर एक बार भी जाकर के भगवान तो नहीं आते, नहीं कहेंगे कि तुम्हारी कृपा से हमारे घर में लाला आया है। ये सुख ऐसा ही होता है। सुख जब आता है तो बुद्धि हर लेता है। याद रखना, मति भ्रष्ट हो जाती है लोगों की, ज्यादा सुख आ जाता है। और ये बताने की कोई आवश्यकता ही नहीं, आप लोग खुद जानते हैं। जब तुम्हारे घर में खुशियों की घड़ियां आती है ना, तो बस खुशी में नाचते रहते हो, नाचते रहते हो। ये भी भूल जाते हो कि भगवान को भी कुछ कहना था, भगवान को भी आमंत्रित करना था, पर भूल जाते हो। हैं? और जहाँ पैर में एक कांटो छुपो नहीं, अरे राम, एकदम से राम की याद आ जाती है। बूंद भर खून निकलो नहीं कि भगवान की याद आई नहीं। तो द्रौपदी कहती है कि सच में जिसके जीवन में कष्ट ना आवे तो कभी भी भगवान की याद आती ही। कोई बीमार पड़ा हो, चारपाई पे पड़ा है, 10 दिन से पड़ा है, तो निरंतर लोग बता दे, कोई जा कह दे कि तुम 80 किलोमीटर चली जाओ और हो जाएगा टोटका करेगी तो तुम्हारे बचान के खातिर बहू करने को चली जाऊंगी। अब कोई सच में जा कह दे कि कोई फला व्यक्ति बड़ा दुखी बैठा है, 2 किलोमीटर की दूरी पे जाकर के उसकी कुछ हेल्प कर दो, कोई मदद करो, तो तुम बिल्कुल भी नहीं, अरे बैठा रहने दो, अपना क्या जाता है? पर ये भूल जाते हो महाराज कि हम किसी के दुख में शामिल होते हैं ना, वही सबसे बड़ा सुख होता है। कभी किसी की मदद, किसी दुखी की मदद तो करके देखो, क्या पता भगवान तुम्हारी परीक्षा ले रहे हो, उसके स्वरूप में वहां भगवान ही विराजमान हो। हमने देखा है कि लोग भिखारी हाथ पसारे रहते हैं और जब हम मंदिरों में जाते हैं एक साइड धक्का मारते तो उनको निकल जाता है। कोई कोई बिरला होता है जो उन्हें दान करते हुए चला जाए, और कहते दान महादान होता है, इससे बड़ी पूजा कुछ भी संसार में है ही नहीं। दान महादान होता है। कितनी जगह जहाँ कन्या का विवाह हो वहां, जहाँ कोई धार्मिक कार्यक्रम हो रहा है वहां, और जहाँ कोई गरीब भूखा बैठा है, जहाँ किसी गरीब के तन पर वस्त्र नहीं है, एक बार उसको वस्त्र पहना करके देखो, उसे भोजन करा के देखो, तुम्हें इतना सुख प्राप्त होगा जो जीवन में तुम्हें 5 संतानें उत्पन्न करके सुख प्राप्त नहीं हुआ। महाराज आजीवन तुम्हें सरकारी नौकरी करके जो सुख प्राप्त नहीं हुआ, वो एक क्षण किसी भूखे को भोजन कराने के बाद ऐसा सुख प्राप्त होता है, ये खुद ही आप अनुभव कर पाएंगे। इससे बड़ा दान कुछ और नहीं होता है। तो द्रौपदी माता कहती है कि विपदो नैव विपदा संपदो नैव संपदा। तो महाराज कहते हैं, जानते हो कि विपत्ति को विपत्ति नहीं कहते हैं, संपत्ति को संपत्ति नहीं कहते हैं। गोविंद को जो भूल जाए, गोविंद की चरण शरण से जो दूर चला जाए, वो सबसे बड़ी विपत्ति वही होती है। कि कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई,
जिसके हृदय से ईश्वर का भजन चला जाए, जिसके घर से ईश्वर ही चला जाए, इससे बड़ी विपत्ति और कुछ भी नहीं हो सकती है। आज भगवान ने माता कुंती को समझाया, देखो अब मैं तुमको दुख तो बिल्कुल भी नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि तुमने जितने दुख भोगे हैं ये तुम्हारे लिए काफी थे। अब इससे ज्यादा मैं तुम्हें दुख नहीं दे सकता। तुम्हारे कभी जीवन में पति का सुख नहीं भोगा, पुत्रों का कभी सुख नहीं मिला, 12 वर्ष तक तुमने वनवास में गमन किया और आज सुख की घड़ी आई है तो तुम फिर भी दुख मांग रही हो। मैं तुम्हें दुख नहीं दूंगा।